गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डुबरी रानो सैटरडे की सुबह 7 बजे उठना पड़े तो सर्टेनली एक अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है, और पहला ट्रिप है प्राग से, आई एम क्वाइट एक्साइटेड। लेट्स सी हाउ डज इट गो। सो फाइनली थोड़ा धूप निकल के आ गई है और मैं बस के अंदर हूँ। स्टेशन की तरफ जाना है और यहाँ पे जो है जो कोविड प्रोटोकॉल है लोग उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। So it's 8:30 in the morning. I am at Praha Smikho and here is my friend Martin. Good morning. Morning. हॉल ये एक तरह का यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेन निकलती है, मेट्रो से कनेक्टेड है, ट्राम से कनेक्टेड है, बस स्टैंड से कनेक्टेड है। तो इस ट्रेन के अंदर हम अंदर जाने वाले हैं। ओह you close the door. तो ये यहाँ का सेकंड क्लास डब्बा है दोस्तों, और ये यहाँ पे जगह रखने का, कुछ भी बैग वगैरह रखना हो। और इधर इन्होंने इस तरह से बना रखा है, हेयर आर माई फ्रेंड्स हेयर एंड देयर। एंड उसी के साथ में यहाँ पे किसी भी तरह से गेट वेट खुलते नहीं है एक बार चलने के बाद में, मतलब ऐसे नहीं है ट्रेन पे लटक के सफ़र कर सकते हैं, छैया कर सकते हैं, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है इधर। बाहर तो आ गए, ट्रेन से निकल गए और अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसे सफ़र होगा। लेट्स सी। अभी हम इतना ऊपर आ गए हैं और भी ऊपर जाना है काफ़ी उस हिल पे। एंड हियर इज़ माय फ्रेंड, हेलो। सो हम ऊपर जाने वाले हैं सारे के सारे, लेट्स गो। चढ़ के हालत ख़राब हो गई। अभी भी काफ़ी चलना है, पूरे दिन चलना ही है। आपको दिख रहा है वो एक प्लेन जा रहा है, वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे यूजुअली पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है और इस वजह से यहाँ प्लेन क्या दूर दूर तक विजिबिलिटी जो है आपको एकदम क्लियर मिलेगी। Oak leaves. Okay. And they had these bulbs growing on them. These are actually parasites, plant parasites, and they produce a substance that's pretty similar to plant hormones. And they basically persuade the plant to grow them bulbs like this, and then the baby lives inside, and when it grows into adult, it bites the way through and the adult flies away. And there is a fun fact, this is an oak, a dub in Czech, the tree is called dub, and this is called dubenka. And they used to produce an ink out of these bulbs. So it's a kind of parasitism here. Yes, I think it looks like a fly. Diptera is the group of the flies, not flies, mosquitoes and its relatives. हम यहाँ पे एक जियोलॉजिकल एजुकेशनल ट्रैक के ऊपर हैं जहाँ पे इस तरह के जो है फॉसिल्स मिल सकते हैं, और ये इस तरह का इन्होंने वो दे रखा है कहाँ पे क्या आपको एक्सपेक्टेड है। एंड सामने जो है इसी तरह का वो दे रखा है ट्रैक, तो हेयर यू कैन सी कुछ लोग लगे हुए हैं ढूंढने के अंदर, एंड मार्टिन इज़ रियली गुड एट इट। सो लेट्स सी मुझे भी कुछ मिलता है कि नहीं, ऊपर भी लगे हुए हैं लोग। Let me see it. It's not very good, but Yeah, like the lining which you are talking about here. yes, these. Oh, we have also found the one. Yeah. Okay, so there are many. In fact, I have also found the one here. So these are kind of tentacles you see here, और मतलब काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, इतने सारे पत्थर हैं और इसके अंदर कुछ ना कुछ फॉसिल मिलेंगे, और ये फॉसिल जो है इवन डायनासोर से पहले के एज के हैं। It's usually not that effective. But it's loads of fun. You can get paid due to this. So Goita has found something interesting. Let me see it. And he is zoologist also, so he will help us. I have found this quite beautiful actually. Part. It's one part of a seashell. Okay, like this one. Yeah. Okay. Of a seashell. It's not the same as the modern seashells you can find in the seas.
usually. This is member of the group Brachiopoda. I don't know how to say it in English. I'm sorry. And it's more ancient version of the modern seashells. Okay. They still live today, but mostly in deeper seas, so you can't encounter them. And I think this one might be one of the best ones I found so far. Oh, So nice. the age is, I would say, 450 to 500 million years old. Oh my god, that's interesting. I think so. या तो यहाँ और भी कुछ मिला है एंड ओके सो दिस इज This is the most beautiful. तो जैसा तो आपको पता ही होगा कि चेक जो है वो अच्छी बियर के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो यहाँ पे इन लोगों ने बियर भी अरेंज कर लिए और अब ये लोग गा रहे हैं. All I can hear is okay, this is पवित्र कर दिया ज़मीन को. तो अब जो है हम निकल रहे हैं यहाँ से. यहाँ पे फॉसिल मिले लेकिन उतने अच्छे भी नहीं कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो, तो खैर ये देखो किसी ने जगह बना दी है यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बैठने का, नज़ारा लेने का. वैसे नज़ारा तो सही है, बाहर आगे जाएंगे तो एकदम ओपन लैंडस्केप है. समथिंग लाइक दिस, दैट्स ब्यूटीफुल आई वुड से. ये यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछा है, बहुत ही छोटी छोटी पटरियाँ है और बेसिकली एक तरह का म्यूज़ियम बन चुका है, क्योंकि ये माइनिंग वगैरह में जब भी काम आता था तो इन्हीं सब पे वो काम होता था माइनिंग के लिए, पर अब तो खैर क्लोज हो गया है. सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्लेस? Skansen Solvajovilomi. ओके. सो ठंड इतनी पड़ रही है कि यहाँ पे वो बर्फ़ की तरह जम गया है ये सारा का सारा, और 0 डिग्री अराउंड है. सो इधर अलग अलग तरह की रॉक्स लगी हुई है जो कि बेसिकली माइनिंग करके नहीं निकाला गया है, लेकिन हाँ मतलब इस जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर जो थी वो इकट्ठे करके रखी है. अब आपस से कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह हर एक का दे रखा है जो अपने को समझ में आएगा नहीं, इनकी अपनी लैंग्वेज है. बट खैर इन रॉक्स को देख के तो एनआई की तो याद आई गई. तो फाइनली इतना चढ़ने के बाद में अब यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ से तो व्यू की कुछ बात ही और है. इतना शानदार लग रहा है इधर से, can't tell you, it is really beautiful. It's open space और वहाँ पे एक दूर कहीं गार्डन बना हुआ है और इधर नीचे घर है. and this is how it is. Okay, but we are done with this hiking and everything. Now we'll get down, right? Yeah, we will get down and we'll hike a bit more, but we'll slowly go to Verona, Okay, which is like a bit larger city around here, okay, and it has a brewery, beer okay, brewery, okay, okay, and we'll stop there for a bit. okay. तो दोस्तों नीचे उतरने का टाइम आ गया है और नीचे उतरना शुरू, फिर वहाँ पे जाके रुकेंगे and then let's see. तो वहाँ पे थे जो प्लस साइन बना हुआ है उधर से, और अब फाइनली हम थोड़ा नीचे तो आ गए. खैर तो दोस्तों माहौल जो है नीचे आते आते काफ़ी धार्मिक हो चुका है. मुझे यहाँ पे एक भाई साहब मिले जो कि इस्कॉन फॉलोअर थे और उन्होंने मेरे को ये एक कार्ड दिया है गोविंदा का. बेसिकली वो यहीं से चेक से ही है. तो खैर अपन तो इतने इस्कॉन फॉलोअर हैं नहीं, लेकिन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो अपने काम की चीज़ है. और साथ साथ यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये जो है बेसिकली यहाँ पे कोई साधु रहते थे, वो साधु बाबा यहीं से सारा पीते थे, या पानी वानी जो भी पीते थे तो सब यहीं पे था. और फिर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है जो कि इधर से मतलब आप ऑन करो करके
Would you just do it once? Would you press it? यहाँ से मतलब ऑन करो तो इधर से पानी आता है और वो पानी बेसिकली वही है जो कि वहाँ से इधर से आता है यहाँ से। तो फाइनली इतना चढ़ा के और फिर से हम किसी दूसरी जगह पे आ गए और ये वही जगह है जहाँ हम पहले देख रहे थे, चर्च। ये एक तरह से दूसरा एंगल उसी चर्च का। तो यहाँ से वी आर हियर। चलो भाई, जंगल से तो बाहर आ गए, अब चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, देखें क्या मिलता है। कुछ तो अब खुद भी लेके आया हूँ वैसे मैं। ये देखो भाई, यहाँ पे बिल्ली मिली है मुझे और ये बिल्ली तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। ये देखो, खा जाएगी। ऐसा मत समझना कि यूरोप ब्यूटीफुल ही है। ये देखो, इधर भी ऐसा होता है, देख रहे हो। और शरारती बच्चे देखो हर जगह पाए जाते हैं। देखो पेंट कर दिया यहाँ पे, कुछ भी लिखा के भाग गए। आई होप ऐसा नहीं लिखा हो हमारे इंडिया की तरह कि सोनम गुप्ता बेवफा है। We came to Beron for finding some bears, for seeing some bears, but we barely could find any bear. So we would be going to a pub here to grab some beers. Obviously not me, but for rest of the people, and then we may be moving back to Prague in a few minutes. So here David हमको कुछ बताने वाले हैं कि कैसे पकड़ा जाता है स्टाइल के अंदर यहाँ पे। So here please do it David. Oh my god. तो यहाँ पे खाना आ गया है जो कि एक तरह से यहाँ का जंक फूड जैसे बोला जाता है। और ये क्रोकेट्स एंड ये फ्राइड चीज़, और इन्होंने स्पाइसी बनाने के लिए मेरे को ये एक अलग से चटनी दे दी और जैसे स्टार्टर सॉस। और लोगों को नहीं दी है चटनी जैसे, लेकिन मेरे को स्पेशल चटनी दी है क्योंकि मैंने बोला मुझे स्पाइसी चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे एंड हो चुका है हमारी जर्नी का और वापस टाइम टू बैक टू होम। और ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, ये अपने काम की टिकट अपने हाथ में। तो बस अब करना क्या है, अंदर चलते हैं। तो काफ़ी थक गए और वापस रिटर्न करने का टाइम आ गया है। ट्रिप तो शानदार था, मज़ा आ गया। बहुत सारे लोग थे और ख़ासतौर से यहीं के लोग थे, तो दे आर क्वाइट गुड, वार्म एंड फ्रेंडली। सो प्रॉब्लम तो नहीं आई। और क्योंकि हर जगह चेक में लिखा होता है तो ये लोग समझाने में हेल्प कर देते थे। तो बेसिकली एडवांटेज है नेटिव लोगों के साथ आने का। और बाकी बस इस लोगों का प्रॉब्लम है कि चलते बहुत हैं यार। बहुत वॉक किया है आज और इतना वॉक करने की आदत है नहीं वैसे मुझे, पर लग रहा है अब थोड़ा थोड़ा डालनी पड़ेगी। पर आज तो खूब वॉक करा है, हालत ख़राब हो गई। सो लेट्स सी, कल संडे है, आराम करेंगे, सोएंगे एंड देन बैक टू वर्क ऑन मंडे। चलो मिलते हैं।